पानी कहाँ देना है? यह लड़की बेकार पहले कहाँ जा रही? अरे उबला पानी लिए बिना ही चल दी। अभी तो बस चली है। बेबी सुना या नहीं? लाओ जियांग, देखो तुमने शिनचैन को क्या बना दिया। पापा देखो मेरी बात क्या टूटी है। दिन संगमिन कैसी बहन हो, देखो कैसे संभाला। मैं नहीं, शिनचैन फंसा। तामिंग बात यहाँ तक पहुँच गई है और तुम अब भी मेरी सगी बेटी पर दोष मढ़ना चाहते हो। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती तुम्हें गोद लेना था। मैं तुम्हें पिता पुत्री का रिश्ता यही समाप्त करने की अनुमति देता हूँ। दफा हो जाओ। अगर ऐसा है तो शुरू में मुझे घर क्यों लाए थे? नहीं, आप क्या करें? एक दो बात खुश नहीं हूँ। मैं 28 साल की उम्र में हुआ झेंपाओ में मर गई थी। उनके घर के लोग सभी हत्यारे हैं। आँख खुलते ही मैं 17 साल की उम्र में लौट आई। उस साल घर में शोक था। पिछले जन्म जैसा दत्तक बेटी मैं शेनसी की बेटी शियांगचेन से भिड़ी। उसने झूठा इल्जाम लगाया, सीढ़ियों से धकेलने, लेकिन सब लोग मानते हैं कि गलती तुम्हारी ही है। तुम मुंह पर झूठ बोलती हो, इस वक्त भी जिद पर अड़ी हो। मैं शेनसी तुम्हारी जैसी बेटी कैसे हो सकती है? अगर तुम पुलिस होते तो तुम मुझे मौत की सजा ही दे देते। शुक्र है कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ, वरना तुम्हारी नाक ही कट जाती। पिछले जन्म में होती तो शायद मैं भरसक सफाई देती, ताकि शेन परिवार के प्रति उनकी निराशा और घृणा मिट जाए। मगर पिछली बार उनकी ही हरकतों ने मेरे मन की सारी मोहब्बत मार डाली। मुझसे माफी की उम्मीद मत करना, नहीं तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम कैसे ऐसे बन गई? बचपन में तुम एक दयालु परी जैसी थी, पर विदेश से लौटने के बाद पूरी तरह बदल गई। अपनी बहन के प्रति भी इतनी तीखी और दुष्ट। मैं अब सच में तुमसे बेहद निराश हूँ। मैं अब बस नहीं। मैं आप लोगों के परिवार को यहाँ भावुक नाटक करते हुए परेशान नहीं करना चाहती। अलविदा। आपने कहा था कि अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। यही तुम्हारा बड़े भाई से रवैया है। शेन सानिंग, तुमने शिनचैन को नीचे धक्का दिया, लगभग मर जाती। हम चाहते थे कि तुम गलती मानो, तुम यह भी नहीं मानती कि ऐसी बहन होती। तुम बदल गई। इतनी जहरीली हो, अंधे हो। वो खा पी रही है, कहाँ घायल लगती समझ नहीं आता। उसकी एक्टिंग बेहतर है या तुम मूर्ख? दीदी मैं नाटक नहीं करती, सचमुच दर्द है। मैंने क्या किया कि तुम मुझे निशाना बनाती हो? शेन सांगमिंग दे दो। तुम्हें शर्म नहीं? शिनचैन पर ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे? तुम्हारे बिना वह कभी ना फंसती। वह नेक है, किसी को चोट सोचती नहीं। तुम हर जगह जलन और बदनीयती से भरी हो। तुम ये गाना शैला पानी। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? शिनचैन मत डरो, पापा यहाँ है, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने देगा। शिनचैन मत डरो बड़ा भाई। डॉक्टर बुलाओ। तुम्हें मैं टीवी की खलनायिका लगती हूँ और शिनचैन बिल्कुल सफेद चमेली। शेन परिवार उसके सचमुच रखवाले हैं। अगर तुम लोग मुझे उकसाओगे मैं और कठोर होंगी। दीदी मेरी गलती क्या? मुझसे नफरत क्यों? चुप रहो, मुझे दीदी मत कहो। मैं अनाथ हूँ। शिनचैन नहीं थकती। बचपन से तुम यही चाल चलती आई हो। शेन परिवार भी मूर्ख है। दीदी मैं शेन परिवार छोड़ रही हूँ।
इसलिए चुप रहो। जो पैसा मैंने वर्षों में लिया सब उनके खाते में लौटा दूंगी। शेन घर के होकर जितना बिगड़ो फिर भी फुर्सती अमीर दूसरी पीढ़ी, ऐसा जीवन कई लोग चाहते। शेन सांगमिंग मूर्ख ने कहा। करना नहीं तो मत करो, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं शेनसी वाकई अंधा था जो तुम्हारे जैसी अकृतज्ञ को घर ले आया। अंत में तुम मेरी सगी बेटी के सिर पर ही चढ़ बैठी। सच में मैं बस तुम्हारी पालक माँ हूँ, जननी नहीं। कौन अपनी सगी बेटी को विदेश भेजकर 5 साल तक बेखबर छोड़ देगा? क्या तुम मुझसे नफरत कर रही हो? लेकिन यह मत भूलो, शुरुआत में गलती तुम्हारी ही थी। तुम्हें विदेश भेजना भी तुम्हारे भले के लिए था। आज मैं यहाँ से निकल रही हूँ। श्री शेन, हमारी पिता बेटी की डोर यही खत्म। शेन सांगमिंग, तुम पागल हो दीदी। मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो। गलती मेरी है कि दीदी नाराज हुई। नहीं जाऊंगी शेन सांगयो। पागल, निकम्मे। पूर्व जन्म शेन की रक्षा चाहती थी, ठुकराई। आज से सांगमिंग, शेन से नाता खत्म। हम रिश्ते तोड़ते हैं। शेन परिवार से निकलते ही तुम कुछ भी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा और तुम भी कभी पछतावा मत करना, कभी नहीं। पछतावा? दफा हो जाओ, इस दरवाजे से तुम अब कभी वापस मत आना। निंग निंग, अब से यही तुम्हारा घर है। चलो। निंग निंग, पकड़ लिया तुम्हें। मेरे प्यारे, आओ पापा। तुमने लजीज सूप बनाया। सच में वाकई बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद बेबी। पापा तुम। क्या आप सच में केवल मेरी ही परवाह करेंगे? कृपया बैठिए, हम चलते हैं। हमारे पिता पुत्री के भी कभी खुशहाल पल थे, लेकिन वे सब उस कटोरी की तरह पूरी तरह टूट गए हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। लू समूह ने उसके जैविक पिता की जांच की। वह है सबसे अमीर लू शाओहान। माँ, आप क्या कह रही हैं? शेन सांगमिंग का असली पिता तो मेरे पापा से कहीं ज्यादा अमीर निकला। यह बात उसे कभी नहीं पता चलनी चाहिए। पिछली जिंदगी में मैं अन्नान से जान चुकी थी कि मेरे जैविक पिता लू शाओहान हैं, पर तब मैं भावनाओं को लेकर कोई उम्मीद नहीं रखती थी और कभी उनसे बात करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब मुझे एक अपना चाहिए जो मुझे जीने का सहारा दे। समझ गई। सुरक्षा बहुत सख्त है। बिना अपॉइंटमेंट अंदर जाना नामुमकिन है। मैं यही इंतजार करती हूँ। लू साहब आ गए हैं। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं मजबूर था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने उन्हें वे कारोबारी दस्तावेज नहीं दिए तो वे मेरे बेटे की जान ले लेंगे। चंग साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कब आपको मुश्किल में डाला? छोटे मालिक, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं प्रायश्चित कर दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न लेनी पड़े।
बस मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। अच्छा, तो तुम मर जाओ। जब तुमने गद्दारी की थी तब तुम्हें अंजाम पता होना चाहिए था। लू साहब, तुम जानवर हो, तुम्हें इसका फल मिलेगा। थोड़ी देर में तुम्हारे साथ बुरा होगा। मेरे बच्चे नहीं होंगे। बहुत शोर है, इसे चुप करा दो। तुम नरक में जाओगे। चलो, तुम नरक में जाओगे। मेरे ये सगे पिता तो बड़े आराम से सो रहे हैं। चौथे भाई लू चांगहान, छोटे दोस्त तुम। मुझे बुला रहे हैं? नमस्ते, मैं संगनिंग, आपकी सगी बेटी हूँ। मैंने अभी शादी भी नहीं की। मेरे पास इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? मैं सच में आपकी सगी बेटी हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। यकीन न हो तो आप पितृत्व परीक्षण करवा सकते हैं। तुम्हें किसने भेजा है? मुझे कोई नहीं भेजा, सच कहती हूँ। लू कंपनी 5 साल से स्मार्ट मेडिकल रोबोट पर शोधरत, अब प्रगति नहीं। तुम जाओ, इस प्रोजेक्ट में मेरी पकड़ है, तुम संतुष्ट रहोगे। इसे लू समूह को बेचा जा सकता है। बच्चे पढ़े, गैर जरूरी चिंता न करें। मेरा समय कीमती है, लगता है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, लेकिन लू साहब शायद अलग सोचे। इस प्रोजेक्ट को वह अहम मानते हैं। सोचो, मैं उनसे मिलूं तो वह मानेगा या नहीं? धमकाकर क्या फायदा? क्या करना है पता नहीं। तुम्हें मालूम है जो मुझे नाराज करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। तुम बच्चे हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं उलझता। पढ़ना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ, मैं माफ कर। लू शाओहान, जन्म देकर न पालना जेल जाने वाला अपराध है। लू शाओहान, जन्म दिया है तो पालन पोषण भी करना होगा। तुम हाँ भाई, जल्दी बताओ। लू साहब, क्या आप इस बच्चे को ऐसे ही यहाँ छोड़ देंगे? नहीं तो क्या करें? अभी इतनी रात हो गई है, पता नहीं भाई चिंग के साथ कुछ हो ना जाए। रात भी काफी हो गई है और बारिश भी हो रही है। ये आंखें हमेशा क्यों इतनी जानी पहचानी लगती है? छोड़ो, तुम जाकर उसे ले आओ। मेरे जैसे लोग लू शांगहान के सामने कुछ भी नहीं। लू साहब, कृपया। तुम आगे जाओ। तुम्हारे कान को क्या हुआ? अब सुनाई नहीं देता, इसलिए मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। यकीन न हो तो आप पितृत्व परीक्षण करा सकते हैं। लू साहब, पितृत्व परीक्षण का नतीजा आ गया है। मिस सांगनिंग सचमुच आपकी सगी बेटी है। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम मेरी सगी बेटी हो। मैं तुम्हें पालूंगा, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। ऊपर वाली मंजिल पर कोई भी कमरा चुन लो। जरूरत हो तो बटलर लिन या शिव शेंग से कहना। धन्यवाद। बड़ी, इधर। कृपया। नहीं, जाओ, इस लड़की की जांच करो। साहब, यह बच्ची आपकी सगी बेटी है। क्या आप ऐसा करके कुछ ज्यादा ही सतर्क नहीं हो रहे? तुम मुझे काम सिखा रहे हो? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, दफा हो जाओ। पितृत्व परीक्षण हो चुका है, वह सच में मेरी सगी बेटी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके पीछे कोई नहीं है। बड़ी, यही आपका कमरा है। बढ़िया, नमस्ते। माफ करें, समय कम था। सिर्फ 50 सेट पजामे और गाउन तैयार। 500 सेट कपड़े कल आएंगे। यह आपका जेब खर्च, मासिक 1000। माँ, स्कर्ट सुंदर। क्या आप मुझे थोड़ा और पैसा दे सकते हैं? विदेश में बर्तन धोकर कमाया पैसा ट्यूशन फीस भरने के लिए काफी नहीं है।
पापा, सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरे पास भी अपने नए कपड़े और जेब खर्च होगा। लू शाओहान। मेरे पापा कब लौटेंगे कहना मुश्किल है साहब, हर महीने बस कुछ ही दिन आते हैं। काम बहुत व्यस्त है साहब, ज्यादातर समय कंपनी में ही सोते हैं। अगर आपको साहब की याद आए तो आप उन्हें फोन करना भी दरअसल सुविधाजनक नहीं। ठीक है, वह एक प्रमुख स्कूल है, आप चुन लीजिए, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। धन्यवाद लेन अंकल, लेकिन मैं अभी ट्रांसफर नहीं करना चाहती। शीन शिंगचेंग और शीन यांचुआन अभी भी वहाँ हैं। मुझे उनसे हिसाब करना है। जियांग न्यू सुप्रभात। दुआन यीचिंग सुप्रभात। तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? मैं उनके साथ क्यों आऊं? अब मेरा शेन परिवार से कोई संबंध नहीं है। सच में? तो हाल ही में तुम कैसे जी रही हो? यह मेरा नाश्ता है तुम्हारे लिए। चिंता मत करो, मुझे अपने असली पिता मिल गए। बहुत अच्छा। तुम्हारा शेन परिवार छोड़ना ठीक है। भाई बहन तुम्हारे साथ अच्छे नहीं थे। माफ करना, मुझे उनकी बुराई नहीं करनी थी। पिछली जिंदगी में मैंने दुआन छिन के सामने शीन शिंगचेंग और शेन यांचुआन की खामियां कही, फिर मैं ही उससे कट गई। तुम ठीक कहती हो। सच बात है जुआन, तुम्हारे घर का वो चिपको आज बाहर निकला और किसी पर चिपका भी नहीं। शेन परिवार से निकाले रिश्तेदारों को शर्म नहीं, चिपकते हैं? ऐसा मत कहो, मैं दीदी संग रहना चाहती हूँ। चिंगचेन, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम लोगों के साथ अच्छा से रहना चाहती हो, पर बेकार, वे लोग तो बहुत ही दुष्ट हैं, है ना? भाई तुम ऐसा मत कहो, दीदी शायद मुझसे नाराज हैं। क्यों न मैं दीदी से माफी मांग लूं? वह आज ही लौट जाए, वह नाजायज है। वह कैसे तुम्हें, भद्र लड़की को, माफी मंगवा सकती है? चिंगचेन, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम क्यों माफी दे? गलती उसकी है, चिंता मत करो, वह सिर्फ दिखावा कर रही है। हम 2 आदेश और देंगे तो वह फिर पालतू कुत्ते सी झुकेगी। हाथ में चंचने वाला। सामने बिंचन प्यासा है, तुरंत जाकर उसे 1 कप मिल्क टी खरीद दो। तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुम क्या चीज हो? तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? बोलो तो बोलो। हाथ मत लगाओ, पागल हो, कैसी हिम्मत? मुझे मारना? मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुम तो बस शेन यांचुआन के पास की एक कुत्ता हो। इतनी आकड़ क्यों? उसके आसपास कितनों के हाथ पैर तोड़वा दिए गए हैं। मिल्क ही पीनी है ना? अच्छा, जाग गए? जल्दी जल्दी ये। अपनी जुबान साफ रखो, भले ही तुम मेरी बात ना सुनो, चुआनजी की बात तो सुनोगे ही। अभी तुरंत ऊपर जाओ। आज अगर शिंगचेन को मिल्क टी नहीं मिली तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सच में समझ नहीं आता। मैंने पिछले जन्म में ऐसे आदमी की बात क्यों मानी और उस थोड़ी सी दयनीय पारिवारिक ममता को पाने की कोशिश क्यों की? तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? सिर्फ इसलिए कि तुम शेन परिवार के गोद दिए हुए बेटे हो। कुत्ते को पीट देने से मन हल्का हो जाता है। चलो, तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। यार भैया, क्या तुम भी शेन परिवार के गोद लिए हुए बच्चे हो? बात करना सच में बेकार है। यह सहन नहीं कर पा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे सगे भाई रहोगे। हाँ हाँ हाँ, चुआनर। भैया हमेशा हमारे चुआनर भैया रहेंगे। हाँ चेंगसो, तुम रुको, मैं अभी उधर जाऊंगी। शिकायत करूंगी। नया चुनाव। यह कैसी डाउन पेमेंट? आमतौर पर तो इतना खाली रहता है। छोड़ो, यूं ही 2 और खा लेते हैं। तुम वापस कैसे आ गए बच्चे? तर्क से बात करें, यह मेरा घर है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। लू साहब की बड़ी बेटी को कभी शेन परिवार के लिए कुछ समय के लिए विदेश भेजा गया था, लेकिन इस दौरान शेन परिवार ने बड़ी बेटी को कभी भी गुजारा भत्ता नहीं दिया। लू साहब, आप आ गए। लू साहब पहले कभी यहाँ कोई लड़की नहीं लाए। सामने वाली यह लड़की और लू साहब का रिश्ता शायद साधारण नहीं है। यह मेरी बेटी है। मैं तो कह रहा था, यह लू साहब जैसी ही लगती है।
कम से कम वो परायों के सामने तो मुझे स्वीकार करेगा। सॉरी मिस रू, अभी बेअदबी हुई। जैसा चाहे। खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर कर लो, ये काफी है, बस यही खा लेते हैं। सब शाकाहारी है, इसलिए इतनी निराशा हुई। चलो तुम्हारा सिग्नेचर डिश ले आओ। ठीक है। आगे क्यों नहीं? क्या यह स्वादिष्ट नहीं है? है, स्वादिष्ट है। सांगनिंग, तुम यहाँ कैसे हो? खाना अभी। मैंने नहीं खाया। इन दो घृणित लोगों को देखकर भूख मर गई। शेन साहब, आप आ सकते। यहाँ मैं क्यों नहीं? सांगनिंग, पापा से जिद मत करो, यह सुंदरी नादान हो रही। हाय। लू परिवार हैचिंग का सबसे अमीर है। लू ग्रुप को संभालने के सिर्फ कुछ ही सालों में उन्होंने उसे हैचिंग का नंबर 1 बना दिया। तीसरे साहब उसके साथ कैसे रह सकते हैं? शेन साहब का बड़ा बेटा सच में बड़ा धौंसिया है। अभी शेन ग्रुप संभाला भी नहीं और मेरे लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। तुम्हारे लोग, तुम्हारा उससे क्या संबंध है? तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ घर चलो, यहाँ मेरी नाक मत कटाओ। चलो। शेन साहब, आप किस हैसियत से आए हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ, सानिंग तो आपकी गोद ली हुई बेटी थी और कुछ समय पहले आप दोनों का नाता भी टूट चुका है। ऐसे घर परिवार के मसले सानिंग इन्हें किसी बाहरी से क्यों चर्चा करे? शियाओ, ये चाहे जो हो, सानिंग मेरी बेटी है और ये हमारा पारिवारिक मामला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं लौटूंगी। शेन परिवार से नाता तोड़ चुकी हूँ। अब सिर्फ सॉन्गमिंग हूँ। तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी तो क्या आगे से उसके पीछे पीछे चलोगी? चेन जेंगनिंग, तुम पागल हो गई हो क्या? शुरू में ही मुझे तुम्हें देश वापस नहीं लाना चाहिए था। तुमने मेरी शेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बस। जिसे वापस देश नहीं लाना चाहिए था, उसे लगा था कि दिल अब नहीं दुखेगा। फिर भी इतना तकलीफ क्यों है? अफसोस, मैं तो लौट आई हूँ। चेन साहब, सलाह है कि आप और आपके लाडले बड़े बेटे अस्पताल के नेत्र विभाग में जाकर आंखें दिखाएं और अपनी गंदी सोच समेट लें। सांगनिंग मेरी सगी बेटी है। तुमने क्या कहा? क्या कहा? वह तुम्हारी बेटी है। यह तो मुमकिन ही नहीं। पहले मुझे पता नहीं था कि शेन परिवार की जुबान इतनी गंदी है। जुबान गंदी है तो कृपया कुल्ला कर लो। कृपया। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। और आप दोनों से गुजारिश है कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। धुलाई से भी आपकी गंदगी नहीं धुलेगी। लो झेंघान, दूसरों पर इतना जुल्म मत करो। अभी सहन नहीं हो रहा। जब तुम लोगों ने मेरी बेटी को सताया और उसके बारे में सबके सामने झूठ फैलाया, तब अपने हद से बढ़ जाने का ख्याल आया था। नहीं, तुम बस उसके और मेरे रिश्ते को गलत समझ बैठे थे। एक गलतफहमी कह देने से किसी लड़की की इज्जत यूं ही दागदार कर दोगे? सलाह है कि तुम लोग अपना मुंह अच्छी तरह साफ करो, नहीं तो तुम्हारे शेन परिवार को फिर से सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगा। लू भाई ने कहा था, जो कहा वो करूंगा। हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेन साहब, मेरी बेटी को क्या घूर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि वह तुम लोगों के लिए रहम की भीख मांगे? मेरे पास इतना धैर्य नहीं। 5 सेकंड के भीतर। शेन जिया, या तुम्हारी वह बेकार इज्जत, खुद चुनो। 5 सेकंड के भीतर। शेन जिया, या तुम्हारी वह बेकार इज्जत, खुद चुनो। 5, 4। चेन फानिंग, मत भूलो, अब पापा ने तुम्हें वापस बुलाया था। 3, 2, ठीक। बहुत बढ़िया। कृपया शाओ साहब, रहम कीजिए और मेरे शेन घराने को छोड़ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
मैं पेट भर चुका हूँ। मैं अब लौटना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने कहा है आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं किसी से कहूंगा कि पितृत्व परीक्षण शेन साहब को भेज दे। उम्मीद है रिपोर्ट देखकर शेन साहब फिर मुझे परेशान करने नहीं आएंगे। ठीक है शेन साहब। वह सच में लू शियावान की सगी बेटी है? बिल्कुल नहीं। आइए। जाओ भैया, क्या कुछ दिन और की मोहलत मिल सकती है? मेरा कौन सा परिवार? जाओ भैया, जाओ। मैंने अपने जीवन के सबसे निचले दौर में सन्नी से मुलाकात की। उस समय न पैसे थे न कोई बैकग्राउंड। अभी अभी कंपनी शुरू की थी और एक प्रोजेक्ट लिया था। बच्चा, तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो। देखो, मैं पैसे कमाऊंगा, तुम मुझे पापा बुलाओगी, ठीक है? साफ साफ कहो। आगे से मैं ही तुम्हारा पापा हूं। सोचा भी नहीं था जो छोटा गुड्डा मेरी ही तरफ देखता था, पलक झपकते ही अपने सगे पिता शेन साहब को ढूंढ लिया। ये बात यंग मास्टर और यंग लेडी को बतानी चाहिए या नहीं? क्या हुआ महारानी जी, इतनी उदास क्यों? जल्दी ही परीक्षा है। अगर इस बार भी मैं सबसे पीछे आई तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। यह क्या है? यह किताब सवाल हल और उत्तर देने के आसान तरीके बताती है। इसे पढ़ लो। परीक्षा पक्की। नीचे से छठा, नीचे से पांचवे को पढ़ाई सिखाए, हंसी ना आए। निंग सवाल देखते ही जाम हो जाती है। यह भी काबिलियत है। जिद्दी बतख, जिद्दी मुर्गा। परीक्षा बाद देखूंगा हंस पाते हो या नहीं। शेन सांबिन, किस पर हंस रहे हो? तुम पर और किस पर? बातें छोड़ो, घर जाओ, ढंग से दोहराओ। बाई जुआंग। क्या तुम दोनों कभी रुकोगे भी? सच में, जहाँ देखो तुम ही दो दिखाई देते हो। हर जगह से निकाल दिए गए तो क्या करेंगे? शेन परिवार का सहारा नहीं रहा तो क्या करेंगे? दीदी, क्यों ना मैं तुम्हें अपने नोट्स दिखा दूं? हमारी शिनचेन तो पूरे ग्रेड में पहली आती है। ऐसे नोट्स किसी को यूं ही कैसे दे? चलो यूं करो, तुम दोनों अभी शिनचेन से माफी मांगो और कुत्ते की तरह 2 बार भौंको। शायद तब वह तुम्हें जैसे किसी आवारा पर तरस खाकर देखने दे दे। आरन, ऐसा मत बोलो, पर मुझे लगता है दीदी दोस्ती निभाएंगी और मान जाएंगी। ठीक है, तो दादा क्या कर सकते हैं? काम निपटते ही सच में सड़क पर जाकर गुंडा कुत्ता बन जाए। तुम लोग हद कर रहे हो। क्योंकि तुम सबको लगता है कि शेन शिनचेन बहुत तगड़ा है, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? शर्त किस बात पर? इसी सेमेस्टर की परीक्षा में हम में से कौन ग्रेड में पहला होगा? तुमने क्या कहा? तो इस बार की फाइनल परीक्षा में हम में से कौन पूरे ग्रेड में पहली होगी? क्या कह रही हो दीदी तुम? मुझसे तुलना करना चाहती हो शेन सांगने? जरा सोचकर बोलो, जो पूरे ग्रेड में नीचे है वो हमारी शिनचेन से अंकों की तुलना करेगी। मैंने कहा उपनाम शेन नहीं। आखिर दाम लगाते हो या नहीं? शराफत का फायदा मत उठाओ। शेन परिवार के बिना तुम क्या चीज हो? शेन परिवार के बिना मैं तो मैं ही हूँ, बल्कि तुम लोग। परिवार का सहारा न रहे तो तुम क्या हो? अच्छा, समझ गई। अगर तुम कक्षा में प्रथम नहीं रही, तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी और शुएगुआंग संप्रदाय के सामने घुटने टेकना होगा। तय। उसी तरह अगर शेन शिनचेन हार जाए, उम्मीद है तुम वादा निभाओगे, मुझसे घुटने टेककर माफी मांगोगे। दीदी, अगर आप यूं दबाव डालें तो मानना पड़ेगा। ठीक है छात्रों, सुप्रभात। सब अपनी अपनी जगह लौट आओ।
परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। पिछले जन्म में मैं शेन परिवार को नाराज करने से डरती थी, इसलिए हर बार जानबूझकर खराब अंक लाती थी। इस जन्म में मैं किसी के लिए खुद को फिर कभी नहीं झुकाऊंगी। शेन शिनचेन, बस देखना, घुटने टेकने चाहिए तुम्हें। महारानी, जब से मैंने आपके नोट्स देखे हैं, इस बार की परीक्षा के सारे सवाल मुझसे हो गए। क्या फिर तुम दोनों ही पूरे ग्रेड के पिछलग्गू सच में अपशकुन हैं। हमारा प्रिंसिपल भी न जाने मौसम की तरह गिर न जाए। आरन, ऐसा मत कहो। दीदी, इस बार तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? क्या मैं भाई से तुम्हारे लिए गुजारिश कर दूं? आखिर हम बहनें हैं। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने घुटने टेको। क्या गजब की ग्रीन लीफ की खुशबू है। सर में दर्द होने लगा। चलो यहाँ से। ये दोनों घटिया औरतें निशान का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर गई? गुस्सा मत हो, इन्हें संभालने का तरीका मेरे पास है। आज मिड टर्म परीक्षा है, चिंता मत करो, मैं पूरे ग्रेड में पहले आऊंगी। मैंने देखा है कि बच्चा हर बार परीक्षा में सबसे नीचे रहता है, तो उसे हतोत्साहित मत करो। वैसे भी मुझे पैसों की कमी नहीं है। अरे तुम लोग कहाँ? 张宁，一个好姐妹正在和我急，你要过来。坐在你好姐妹的店，盯着我发呢。 कहाँ जा रहे हो? दोस्त के घर। इतनी देर रात बाहर जा रहे हो, सावधान रहना। प्लीज, तुम ठीक हो ना? चलो हम चलते हैं। तुम क्या करने वाली हो? अंदाजा लगाओ, मैं डुआन छिन के बाप से शादी क्यों करने वाली हूँ? क्या यह तुम्हारी वजह से नहीं? अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा है। अगर तुम्हारी वजह न होती तो मैं डुआन छिन के घर हंगामा करने नहीं आती। डुआन छिन तुम्हारे जैसे की वजह से ही तुम्हारे हाथों दब गया है। कुश तुम्हारा। तुम उन्हें दोस्त मानती हो, पर मुझे तो नहीं लगता कि वे भी तुम्हें ऐसा मानते हैं। ऐसे दोस्तों की तुम्हें क्या जरूरत? यह सौम्यनी ने तुम्हें नहीं फंसाया। सोचो, अगर वह न होती तो क्या आज तुम्हारे साथ यह सब होता? शेन शिनचेन जैसी असली बड़ी मिस को छोड़कर शेन परिवार से निकाली गई ऐसी औरत के साथ दोस्ती कर रही हो। देचन, खून में कैसी कैसी दोस्ती रच रखी है कि घर की यह हालत कर दी। अगर तुमने अपने भाई को डराकर मार ही दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। रिस्कियो, यह सब हमारे घर की इसी निकम्मी की गलती है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आप फिर भी। जुबान चलाने की हिम्मत है? मेरे साथ चलो, अपनी माँ के पास वापस जाओ। माफ करना, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस से क्यों डरती हो? अब तुम्हारे पीछे शेन परिवार नहीं है। क्या तुम्हें हमारे किया परिवार को नाराज करने से डर नहीं लगता? मुझे तो शेन परिवार को भी नाराज करने का डर नहीं, फिर कियाओ से क्यों डरो? ठीक है शेन साननिंग, बाद में पछताना मत। ठीक है साननिंग, मान लो तुमने पुलिस बुला ली तो क्या हुआ? मेरे पापा ने तो बस मामूली 1 लाख बच्चों की ही बात कही है, ताकि जिन माता पिता ने पैसे बंद कर दिए हैं ये खुद देख ले। एक गरीब आदमी भी मेरे क्यों परिवार से टकराने की हिम्मत करता है। पता है इसका क्या अंजाम होगा मेरे पास। क्या अंजाम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे क्यों परिवार का अंजाम जरूर बहुत बुरा होगा।
आज से शेन परिवार से निकाला गया रिश्तेदार मैं ही हूँ। तुम्हें मार भी दूं तो कोई पूछने वाला नहीं। अमीरों की एक थूक की बूंद ही किसी गरीब को डुबो सकती है। तुम दोनों जन्म से ही नीच हो। किस्मत मान लो। अगर मैं किस्मत मान लेती तो क्या हुआ? अभी भी मुझे सबक सिखाना चाहती हो? शेन परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अभी भी कोई सहारा है? सहारा किसने कहा उसकी किस्मत? शाओ ये, आप यहाँ कैसे आए? याओ साहब मेरी बेटी तक को सताने लगे हैं। मैं कैसे ना आऊं? आपकी बेटी छोटी मिस में कोई समस्या है क्या? ये तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। शाओ ये, तुम गलत समझ रहे हो। ये तो बच्चों का खेल है। अब भी जल्द से माफी नहीं मांगोगे? शाओ ये, माफ कीजिए। मैं गलत था मिस क्याओ। आपने गलत व्यक्ति से माफी मांग ली है ना? सांगमिन माफ करना, मेरी गलती थी। तुम गलत नहीं थे। मुझे बस ये पता चला है कि आज से लुक और क्याओ परिवार के बीच की सारी साझेदारियां पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। साहब, ये सब मेरी बेटी की गलती है। आपसे विनती है, क्याओ यान से कहिए कि हमारे क्याओ परिवार को माफ कर दे। अगर लुझान का सहयोग नहीं रहा तो इस सब के बाद कौन हमारे क्याओ परिवार के साथ काम करने की हिम्मत करेगा? इस समय हमारा क्याओ परिवार हम खत्म हो गए सामने। मैं गलती मानती हूँ। मुझे शेन छिंगचेन ने मजबूर किया। क्या हम पहले अच्छे दोस्त नहीं थे? इस बार मुझे माफ कर दो। नामुमकिन। सामने तुम क्या कर रही हो? बदला ले रही हो? पर यहाँ आकर मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो, तुम्हारी गोद ली बेटी ने मेरी हीरे की माला चुरा ली। चाओनी, यह आखिर क्या मामला है? पापा, यह आर शिंगचेन ने दिया जन्मदिन का तोहफा। दीदी, जो तुमने चुराया उसका इल्जाम मुझ पर क्यों? मैं अभी घर लौटी हूँ और तुम मुझे निकालना चाहती हो? पापा, शिंगचेन ने ही दिया। यकीन न हो तो आनरान से पूछें। वह गवाह थी। चोरी सोनी ने की। वाली शिंगचेन को डराकर सुन चेन को घर से निकालना चाहता है। आनरान, तुम क्या कह रही हो? मेरी सगी बेटी के खिलाफ चाले चलने की हिम्मत? मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। इसके अलावा यह सब मेरे पिताजी ने मुझे मजबूर करके कराया। उन्होंने कहा था कि शेन शिंगचेन की शेन परिवार की असली बड़ी मिस है। अगर मैं झूठी गवाही न दूं, तो शेन परिवार नाराज हो जाएगा और वह मुझे और मेरी माँ को क्याओ घर से निकाल देगा। बकवास बंद करो, चुप रहो। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे अपने मजबूर कारण थे? क्या मैं इसलिए तुम्हें माफ कर दूं? यह सब तुम्हारी मेरे साथ की गई बेवफाई का नतीजा है। वो बोलू अंकल, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। आप यहाँ जरा रुकिए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मैं आज की बात पर न माफी मांगूंगी न पछताऊंगी। चाहो तो दोस्ती छोड़ दो। पिछली बार पापा नशे में स्कूल आकर मुझे पीटने लगे, तब तुमने जाग दिया। तभी तय कर लिया तुम उम्र भर की सबसे अच्छी दोस्त हो। खुद को मत मजबूर करना। आगे स्कूल में मुझे अनजान समझ लेना। मैं नहीं कह सकती कि फिर कोई क्याओ घर का बदमाश काटने नहीं आएगा, क्योंकि उनका स्वभाव खराब है। पर मैं उनके कारण तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो अब दोस्त रहोगी? हाँ जरूर। निश्चिंत रहो, वे फिर आए तो मैं उनके दांत तोड़ दूंगी। देखो, रस्सी अभी टूटने वाली है। सानन्यान, मुझे अभी डर लग रहा है। ठीक है, मत घबराओ। अगर इस बार मैं फिर से सबसे नीचे क्या करें? ऐसा ही रहा तो तुम सबसे पीछे हो। मैंने पहले कहा था कुत्ते की तरफ भौंकना सीख लो तो छिनिंग की नोट्स मिल जाती है, पर तुमने नहीं माना, हमसे लड़ते रहे। अब मानो छोड़ दिया। घर जाओ, खाना पकाओ। परिणाम अभी आए भी नहीं और तुम मान चुके हो कि निकाले हम होंगे। दीदी, जिद से सच नहीं बदलता। भाई, फिक्र मत करो। अगर सचमुच भीख तक बात पहुंची तो जो मेरे पास होगा बचाकर तुम्हें दूंगी। चलो पहले यही खिलाती हूँ। थोड़ा चैन करो। तुमने दे भी दिया, रहने दो।
जैसे ही नतीजे घोषित होंगे पक्का। तुम सबको घुटनों पर गिरा दूंगा। उस वक्त कौन घुटनों पर होगा यह अभी तय नहीं है। क्या करने आए हो? मेरी आंखें छोटी, नतीजे अभी आएंगे। मैं घबराया हूँ। कुछ नहीं, डर मत सामनी, यह तुमने खुद चुना है। थोड़ी देर में मैं ही जरूर। तुम्हारी तो इज्जत धूल में मिल जाएगी। सब लोग आंखें खोलकर अच्छे से देखो, हमारी बड़ी दीदी किस तरह रैंकिंग में दबदबा बनाती है। मिड टर्म के नतीजे अब घोषित किए जाते हैं। सामने टॉपर। बच गए। पहला स्थान गलत नहीं है। इस रैंकिंग की कई बार पुष्टि हो चुकी है। ये सांगनिंग जरूर नकल करके आई है। सांगनिंग, मैं तो सालों से हमेशा सबसे नीचे रही हूँ। इस बार अचानक पहले कैसे आ गई? तुम्हें क्या लगता है? घटिया, घटिया पर नहीं, गलत हो कोच। अब घुटने देखकर कुत्ते सा भौंको। तुरंत मेरे दफ्तर चलो। तुम सबने नकल। इसे हटाओ दीदी। निष्कासन से बचने को ऐसे नीच तरीके मत अपनाओ। यह दूसरों के साथ भी अन्याय है। हाँ सांगनिंग, तुम्हारी विकलांगता सबने देखी थी। नकल चरित्र का मसला है। तभी शीन परिवार ने उसे निकाला। फिर कहती हो मैं नकलची हूँ।